भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाई बहन कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं, जिनकी भी चुनाव में ड्यूटी लगी थी क्या उनको चुनाव ड्यूटी का पैसा मिला है। अगर कहीं भी किसी भी जिले में मिला हो तो कृपया कमेंट करके आप अवगत जरूर कराएं। महिमा दुबे बहन जो मिर्जापुर से आती हैं, इन्होंने कहा है कि इनके वहां पर इनकी ड्यूटी लगी थी चुनाव में और इनको एक भी पैसा नहीं मिला है। तो बाकी जिलों का, बाकी बहनों आप सबका क्या स्टेटस है इस बारे में, चुनाव ड्यूटी के पैसे के बारे में कृपया अवगत कराएं। कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर भेजें ताकि यह भी एक बड़ा खुलासा हो पाए। आज जो है चुनाव का परिणाम भी आ जाएगा, सरकारें जो बननी होंगी वो भी बन जाएंगी, जो भी जनता चाहेगी। बाकी जो है आंगनबाड़ी बहनों की गई मेहनत का पैसा उनके हाथों पर, वो मेहनताना आज भी शायद अभी तक नहीं मिल पाया है। बात करते हैं अन्य तमाम बड़ी खबरों की, जिनमें आपको बता दें सुषमा अवस्थी बहन आती हैं पीलीभीत जिले से। उन्होंने 2 मैसेज भेजे हैं। एक तो 3500 रुपया इनके अकाउंट में लगा है, ये वाला भेजा, और दूसरा उन्होंने एक और मैसेज भेजा जिसमें 4531 रुपया अकाउंट में लगा है। तो इस तरह से 2 मैसेज उनके अकाउंट में लगे होंगे और उन्होंने ये 2 मैसेज ऑल इंडिया को भेजे हैं। साथ ही साथ और भी कुछ भाई बहन है जिन्होंने पैसे के बारे में जानकारी भेजी है। ये एक मैसेज आया है इनका जो है आंगनबाड़ी केंद्र गजौली सेकंड कार्यकर्ती उषा देवी संत कबीर नगर ब्लॉक इनका बेलहर। सर जो है मेरा मानदेय 8500 पीएलआई भी जो है नहीं आया है। क्या कारण है सुधांशु भैया? क्योंकि मेरे खाते में पैसा नहीं आया है। तो इनका 8500 उस टाइम पर भी नहीं आया था। ये काफी परेशान है, हो सकता है और भी लोग इन्हीं की तरह हो सकता है। आप पहले इन चीजों का ध्यान दें कि क्या आपकी बैंक कौन सी है, क्या वो बैंक किसी अन्य बैंक में मर्ज हुई है, क्या ये कारण है? तो इस तरह से आप अपने मन से भी कुछ सवाल करिए। ये सवाल हम पहले भी उठा चुके हैं, शायद आपने वीडियो नहीं देखे हैं, तो आगे इस पर ध्यान दीजिए। और बाकी अपने विभाग से अधिकारियों से भी संपर्क करें और उनसे पूछिए कि पैसा क्यों नहीं आया है। तमाम जो है जिलों में पैसा जबकि ये आ चुका है। हो सकता है आपके ही ब्लॉकों में जिनका अकाउंट अलग अलग बैंकों में होगा, हो सकता है उनका आया होगा। तो इस तरह से आप अपनी समस्या का समाधान स्वयं से भी निकाल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बता दें शशि किरण बहन आती है मेरठ से। उनके अकाउंट में 1000 रुपया आया है और वो भी 9 तारीख को आया है, कल। तो कल बहन के अकाउंट में 1000 रुपया आया है, उन्होंने इसके बारे में कहा है। वैसे तो मैंने काफी चीजों के बारे में जानकारी पहले से चैनल पर दे रखी है, तो आप सब बहनें उमंग ऐप के जरिए इसको चेक कर सकती हैं। बाकी यहां पर एक बहन है जो है राजवती, जो बरेली से आती हैं और इनके वहां पर भी 3500 रुपया इनके अकाउंट में आया है। इसका मैसेज बहन ने मुझको भेजा है। साथ ही साथ अब बात करते हैं अगले मैसेज की। सहनाज बहन जो आती है संभल जिले से, उन्होंने भी कहा है कि उनके अकाउंट में ये 500 रुपया आए हैं और आप यहां पे देख सकते हो, पता नहीं किस चीज के हैं, इस तरह से बहनों को समस्याएं आ रही हैं। तो मैंने कहा है उमंग ऐप से चेक किया करिए, हो सकता है वहां पर आपको प्रदर्शित हो जाए और पता चल जाए कौन सी कैटेगरी में है, जिससे आप ये कंफर्म कर लें कि आपका पैसा ये कौन सा है। साथ ही साथ आपको बता दें बिहार सरकार से आप देख सकते हो 9 मार्च को एक ये जानकारी निकल के आ रही है। तो बिहार सरकार से निदेशालय से निदेशक महोदय ने जानकारी जो है भेजी है सरकारी आदेश में सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को बिहार में, और कहा है कि पोशाक राशि के वितरण के संबंध में है। तो बिहार की बहनों, पोशाक राशि के वितरण के संबंध में निदेशालय से सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को एक लेटर भेजा गया और कहा गया है कि इस संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3 से 6 वर्ष के लाभुक उनको पोशाक हेतु राशि दी जाती है। यह राशि सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा 3 से 6 वर्ष के लाभुकों को डीबीटी या फिर आरटीजीएस के माध्यम से पंजीकृत बच्चों के अभिभावकों के खाते में भुगतान किया जाएगा। अतः निर्देश है कि परियोजना के अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के जो लाभुक हैं उनकी पोशाक की राशि दी जाए। इसके साथ साथ आंगनबाड़ी सेविका सहायता सुनिश्चित करें कि पंजीकृत बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र हेतु निर्धारित पोशाक में ही केंद्रों पर सेवाएं प्राप्त करने के लिए उपस्थित हों। तो देखो यहां पर एक बिहार है जहां पर 3 से 6 वर्ष के आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं उनके लिए पोशाक की राशि के लिए भी पैसा भेजा जाता है, यानी उन बच्चों के लिए ड्रेस का पैसा आता है। लेकिन आप यूपी में देख लो, मुझे नहीं लगता यहां पर सरकार पैसे भेजती है। आंगनबाड़ी के बच्चों को मैंने आंगनबाड़ी केंद्रों में ड्रेस पहन करके जाते हुए नहीं देखा है, और अगर होता भी होगा तो स्कूल के संबंध से शायद दे दिया जा रहा होगा। बाकी आंगनबाड़ी बहनों, लाभार्थियों के खातों में डायरेक्ट पोशाक राशि का पैसा यूपी में शायद अभी नहीं जा रहा है। फिलहाल के लिए आंगनबाड़ी के बच्चों की बात कर रहा हूं, प्राथमिक विद्यालय के नहीं। तो इधर देखिएगा और कहां कहां किन किन राज्यों में बच्चों को पोशाक राशि मिलती है आप कमेंट में बता सकते हो, और कौन कौन से राज्यों में नहीं
नहीं मिलती है वो भी आप बता सकते हो, अपने राज्य का नाम, और बता सकते हो कि हमारे यहाँ पर बच्चों को पोशाक राशि मिलती है कि नहीं मिलती है। इधर बात करते हैं, रविराज भाई ने जानकारी भेजी थी, बहुत ही बहुत धन्यवाद, इनको अच्छी जानकारी है। साथ ही साथ अब बात करते हैं रत्नेश कुमारी बहन जो मैनपुरी से आती हैं, उन्होंने ये 9 मार्च को आगरा में बुधवार को ये एक खबर छपी है। 8 मार्च को बहनों ने कार्यक्रम मनाया है, कलेक्टर में आंगनबाड़ी बहनों ने महिला सम्मेलन किया था 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। तो ये मैनपुरी की बहनें हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन से प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता साकी जी, उन्हीं के नेतृत्व में ये सब कराया गया था। फिलहाल उन्होंने जो वीडियो भेजे थे आप लोगों को पता है, उनमें से काफी वीडियो ऐसे थे जो नाच गाने वाले थे, तो वो दिखाए नहीं जा सकते क्योंकि उसमें कॉपीराइट का कंटेंट रहता है, क्योंकि म्यूजिक लगी होती है, जो गाने बजते हैं, जिसकी वजह से वो कंटेंट कॉपीराइट होता है। और उसके अलावा कुछ उन्होंने जो भेजे भी हैं वो यूट्यूब पर किसी अन्य चैनलों पर पहले से प्रसारित हुए हैं, उनके लिंक मुझको भेजी गई हैं जो प्रसारित नहीं हो सकती हैं। अगर भेजना है तो बहनों को स्वयं से ही जो है अपना वीडियो बनाना पड़ता है, जैसे अन्य राज्यों की बहनें भेजती हैं और उनको बाद में प्रसारित किया जाता है। यूट्यूब पर पड़े पहले से वीडियो उनको हमारे पास कोई भेजता है तो वो प्रसारित नहीं होते क्योंकि वो कॉपीराइट रहेगा। सविता कुमारी बहन आती हैं बिहार के जिला सीतामढ़ी से, इन्होंने अपने वहां से जानकारियां भेजी हैं, बहुत सारी हैं जो अखबारों में निकली हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में छपी हैं। दैनिक भास्कर में सीतामढ़ी में 9 तारीख को अखबार में निकला, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने जिला मुख्यालय पर धरना दिया। खैर, हमने बहनों आपका धरने को लेकर के कल एक वीडियो स्पेशल सुधांशु पटेल चैनल पर डाल दिया है। सभी जिलों में बिहार में जहां जहां धरना प्रदर्शन हुआ है उसको एक ही में करके मैंने अपलोड किया है, ताकि ये पता चले कि बिहार में कितने जगह 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 बहनें धरने पर बैठी थी। विभिन्न मांगों को लेकर के सेविका सहायिकाओं ने यहां पर धरना प्रदर्शन किया है और ये आप देखिएगा तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में खबरें छपी हैं, हिंदुस्तान में ये छपी है और ये देखिएगा एक ये भी जो यहां पर छपी है। इस तरह से ये खबरें वहां से आ रही हैं। साथ ही साथ अगली खबर पर अगर हम चलें तो दिल्ली से आ रही है, कोमल बहन ने जानकारी भेजी है और इसमें आप देख सकते हो दिल्ली में यूनियन की तरफ से क्या कहा जा रहा है। इनका कहना है कि दिल्ली की आंगनबाड़ी बहनों के विरुद्ध भाजपा और आम आदमी पार्टी की मिलीभगत का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली की 22,000 आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर की 39 दिनों से जारी हड़ताल पर उपराज्यपाल ने लगाया है एस्मा। तो दिल्ली में धरने के लिए यहां पर एस्मा राज्यपाल जी ने लगा दिया, उपराज्यपाल जी ने लगा दिया है। अब देखने लायक यह है कि यहां पर इस लोकतांत्रिक देश में आवाज उठाने से बहनों को रोका जा रहा है। इसी तरह से जो धरना है बहनों, मैं आपको याद दिला दूं कि यूपी में जब सामा बहन का धरना भी लखनऊ में चल रहा था तब योगी सरकार ने एस्मा लगाया था। इसी तरह से उन्हीं नीतियों पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार भी चल रही है। तो आप ये भी जान सकते हो कि यहां पर ये कोई और नहीं, सब एक दूसरे से मिले जुले, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और बहनों की समस्याओं पर कोई भी जो है ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता। लिखा गया जब सरकारी कर्मचारी ही नहीं है आंगनबाड़ी बहनें तो एस्मा कैसे लगा सकती हैं, क्योंकि एस्मा सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनियन का कहना लगाया जाता है, ना कि समाज सेविकों के लिए, क्योंकि आंगनबाड़ी वर्कर को सरकार और विभाग समाज सेवी की श्रेणी में रखे हुए हैं। जब भी जो बहनें अपने हक के लिए मांग उठाती हैं कि राज्य कर्मचारियों वाले मुझको वेतन भत्ते मिले, तो सरकार कहती है कि आप समाज सेवी हैं, आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। और एस्मा इस तरह से लगाते हैं जैसे उनको एक कर्मचारी समझते हैं, धौंस ऐसे दिखाते जैसे कोई कर्मचारी हो आंगनबाड़ी वर्कर, और पैसे देने जब होते हैं तो फिर ये अपने पैर पीछे खींच लेते हैं। तो आगे चलते हैं और भी आपको बताते हैं जो सरकारी आदेश आ रहा है ये उत्तर प्रदेश से और बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। बहुत से भाई लोग वीडियो छोड़ करके चले गए होंगे। अब हम तो हमेशा यही कहते हैं और वीडियो लाते हैं इसलिए इतनी मेहनत करते हैं कि आप लोग पूरा वीडियो देख करके जाए, और तेज इसीलिए जल्दी जल्दी बोलते ताकि बहुत सारी खबरें आपको कम समय में दिखाई जाए। तो आप देखिएगा, निदेशक महोदय राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ से 9 मार्च को भाइयों बहनों कल ही सरकारी आदेश यूपी में जारी हुआ है। समस्त जिलाधिकारियों को, समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को उत्तर प्रदेश में भेजा गया है और यह कार्यक्रम है 21 से 27 मार्च के बीच में मनाया जाएगा, स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा वाला कार्यक्रम। तो इसका आयोजन होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए मैं लेटर दिखा रहा हूं और तमाम जनपदों में इसके संबंध में लेटर कल जारी भी हो चुके हैं, तो अभी उन पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी पूरे यूपी के लिए पहले देख लो जो निदेशालय से आया है। इसमें लिखा गया है कि यहां पर आप देख सकते हो 9 मार्च का संदर्भ ग्रहण करने भारत सरकार से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार 21 से 27 मार्च के बीच में आयोजित होने वाले स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा अभियान के संबंध में दिनांक 11 मार्च को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक भारत सरकार द्वारा विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है और 11 मार्च को होने वाले प्रशिक्षण का जूम लिंक भी दे दिया गया है। तो मीटिंग की आईडी भी निम्नवत है, जूम लिंक ये रही और यहां पर मीटिंग की आईडी ये रही, पासकोड ये रहा। अतः आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार के निर्देश के क्रम में 0 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनमें हेल्दी चाइल्ड को जो है
पर सेलिब्रेट करने के लिए प्रदेश में दिनांक 21 से लेकर के 27 मार्च के बीच में स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो जनपदों में सुचारू रूप से इसको जो है कराएं और 11 मार्च को उक्त अभियान के संबंध में आयोजित प्रशिक्षण में भी प्रतिभाग करें, इसके बारे में बोला जा रहा है। कपिल सिंह जी निदेशक हैं यूपी में, उनके द्वारा यह लेटर जारी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की बहनों, आपके यहां पर 11 मार्च को अभी एक बैठक कराया जाएगा जूम के माध्यम से, जिसमें सरकारी आपके विभागीय अधिकारी जो बैठक में भाग लेंगे प्रशिक्षण में। और उसके अलावा आप लोगों को 21 से 27 मार्च के बीच में स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम को मनाना होगा। पोषण ट्रैकर पर भी ये आपको प्रदर्शित होता रहता है। आगे बात करते हैं, सुमन लता बहन आती है सीतापुर से, उन्होंने लेटर भेजा था, बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अब बात करते देखिएगा, हरदोई में डीपीओ जी ने इस संबंध में 9 तारीख को कल ही उन्होंने भी लेटर जारी कर दिया है कि 21 से 27 मार्च के बीच में स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम मनाया जाएगा। तो केवल हरदोई ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है, साथ ही बहुत सारे और भी राज्य वहां पर भी मनाया जा रहा है। इसके पहले भी मैंने कल या परसों के वीडियो में आपको कुछ 1-2 राज्यों से जानकारी भेजी भी है, वहां पर इसके बारे में लेटर भी जारी हो चुका था, मैंने दिखाया भी था। अब देखिएगा यहां पर 15 से बोला जा रहा है कि 20 मार्च तक पोषण ट्रैकर ऐप पर 0 से 5 वर्ष के जो सभी बच्चे हैं उनका नाम, आयु, ये सब जो आप लोगों को फीड कर लेना है। तो बहनों और सभी भाई बहन ध्यान दें, 15 से 20 मार्च तक पोषण ट्रैकर ऐप पर 0 से 5 वर्ष के सभी बच्चों का आप लोगों को नाम, आयु सब फीड कर लेना है, ये यहां पे बोला जा रहा है। 21 से 28 मार्च के बीच में बच्चों का ऊंचाई, लंबाई, ये सब जो है नापा जाएगा, पोषण ट्रैकर पर फीड किया जाएगा। और उसके बाद में बताया जा रहा है कि 0 से 5 वर्ष के सभी बच्चों का नाम, आयु, वजन, ऊंचाई, लंबाई 100% फीडिंग पूर्ण कर ली जाए। यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पोषण ट्रैकर पर फीडिंग नहीं कर पाती है, उनकी पंजिकाएं कार्यालय में रोस्टर वार मंगवा करके ब्लॉक परियोजना सहायक व ब्लॉक समन्वयक के माध्यम से फीड कराएं। पोषण ट्रैकर ऐप पर प्रदर्शित सैम, मैम, लाल, पीले, नाटापन, ये सब वाले जो भी हैं, उनका अल्प वजन, ये जो भी है, उनकी पंजिका में विवरण में जो है समानता अवश्य होनी चाहिए। इस तरह से उनका यहां पर अपना कहना है। खैर, 15 मार्च से पहले ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को नवीन वजन पंजिका, पोषण पंजिका, इसका निर्माण एवं निम्न प्रारूप पर आप लोगों को सब कुछ करवा लेना है। 0 से 5 वर्ष के बच्चों का नाम देखो, आयु, वजन, लंबाई, ऊंचाई, लाल, पीला, सैम, मैम और नाटापन, इस तरह से पोषण की श्रेणियां ऊपर कॉलम इस तरह से लिखना है। तो मार्च महीने में बहनों आपको यह काम कर लेना है। यह कॉलम मैंने आप लोगों को बताया, बुद्धि मिश्रा है, डीपीओ हरदोई के, उनके द्वारा जारी है। बाकी जिला कार्यक्रम अधिकारी जो फतेहपुर के, उन्होंने भी 8 मार्च को एक लेटर यहां पर निकाला है। और यह लेटर भी आपको हम बता दें कि यह भी है पोषण ट्रैकर वगैरह पर आधारित, यही आपका जो जागरूकता कार्यक्रम चलने वाला है, इसी के संबंध में है। तो आगे आप लोगों को ले चलते, देखो स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम 21 से 27 मार्च को आयोजन इसका होगा, यही यहां पर भी लिखा हुआ है। तो अब इस पर बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है भाइयों बहनों, क्योंकि आप लोगों को अब जानकारी सब मिल चुकी है। अब आगरा में भी देखिएगा, डीपीओ ने 8 मार्च को एक लेटर निकाल दिया है और यहां पर भी आप देख सकते हो कि प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती स्वास्थ्य विभाग के साथ में समन्वय करेंगी और यहां पर स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस पर जो है इन चीजों को मनाएंगी। साथ ही आप लोग देखो यहां पर स्वच्छता पोषण दिवस मनाया जा रहा है, उसके संबंध में यहां पे जानकारी आ रही है। तो अपना चेकलिस्ट वेकलिस्ट जो है पहले से बहनों तैयार कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, यहां पर एक जो ये जानकारी साधना बहन जो है आगरा से आती, उनके द्वारा भेजी गई थी। साथ ही यहां पर पेंशन योजना से होगा जिले में 1400 जो है 59 कार्यकर्ता और 1380 सहायिकाओं का भविष्य सुरक्षित। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, ये खबर निकल के आ रही है ग्वालियर से, ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों, आपको अवगत कराना चाहेंगे कि आपके मध्य प्रदेश में भी अब वो एक पेंशन योजना चलने जा रही जो अन्य राज्यों में पहले से अब चल रही है। जैसे यूपी में भी चल रही है, बिहार में भी चलने के लिए सरकारी आदेश आ चुका था, अब मध्य प्रदेश में भी वही योजना उतारी जा रही है। मैंने कहा था खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही करके जैसे कोरोना एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, ऐसे ही आपके विभाग में भी जो भी योजनाएं हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं, वो सब एक दूसरे को देख देख करके अलग अलग फैलते हैं। अब देखिएगा, जिनकी मेहनत देश का आधार, उनकी पेंशन का सपना साकार। और इस तरह से नीचे लिखा है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अब प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आपकी यूपी में बहुत पहले से चल रही है, काफी बहनों का पंजीयन हो चुका है और खाते से उनके पैसे भी जो है किस्त के रूप में अभी कटते हैं। अब आगे भविष्य में कब क्या मिलेगा उस पर हम कई बार बात कर चुके हैं, एक बार और देख लीजिएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। असंगठित कामगारों के लिए पेंशन है। असंगठित कामगार जैसे रिक्शा चालक, फेरी वाला, लेबर, घरेलू कामगार, दर्जी, पान वाले, छोटी दुकान वाले, इस तरह के सभी अन्य कामगार, इन लोगों के लिए यह योजना लागू है। अब आप सोचो, ऐसी योजना में आंगनबाड़ी बहनों को शामिल किया जा रहा है। अब आप समझ सकते हो कि आपकी इज्जत इस समाज में, इस विभाग में, इस सरकार के नीचे कैसी है। इसमें लिखा है प्रवेश की आयु 18 से 40 वर्ष है। मासिक आय इसमें बताया जा रहा रुपए 15,000 से जिसकी कम होगी उसको इस योजना में लाभ मिलेगा। अब योजना तो बस कहने के लिए है, दरअसल इनका जो मेन मोटिव है वो ये है कि हर महीना कर्मचारियों, इन छोटे कर्मचारियों के भी जो है ऊपर 100, 200, 500 या जो भी पैसे का दबाव है वो बनाया जाए और पैसा उतना ही कम से कम वसूला जाए। न्यूनतम देखो निश्चित पेंशन है 3,000 रुपए प्रति माह। 60 वर्ष की आयु के बाद में आपको आजीविका चलाने के लिए भुगतान होगा। जब आप 60 वर्ष के ऊपर हो जाएंगे तो आपको 3,000 रुपया मासिक पेंशन मिलेगी।
हितग्राही के मासिक अंशदान के बराबर अंशदान राशि केंद्र सरकार द्वारा दे होगी। जितना आपका धीरे धीरे कट के 100 200 500 जितना जितना कटेगा वो कट कट करके जितना जमा होगा और उतना ही पैसा आप लोगों को सरकार भी उसमें लगा लगा करके समझो देती जाएगी। इस तरह से चीजें हैं। अब वो आगे आप जानो कि आप पूरी जिंदगी मान लो सब इसमें लगाते रहे 60 वर्ष के हुए 61 वर्ष के हुए आपको सोचो शायद मिलना स्टार्ट हो गया और आप 62 वर्ष में नहीं रहे तो फिर आपका वो सब पर बेकार गया। इधर बात करते हैं, देखिए आधार कार्ड तथा बचत जन जन खाते जो भी उनके दस्तावेज निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर आपको ले जाने हैं। अंगूठे वगैरह के द्वारा पहचान बायोमेट्रिक रूप से उसमें करवाई जाती है। न्यूनतम 55 रुपया किस्त है और अधिकतम 200 रुपया है और आपकी एज के अनुसार से आपकी ये किस्तें डिसाइड की जाती हैं। आवेदक पहली जो है योगदान का भुगतान नगद से करेगा। तत्काल कंप्यूटर से स्व डेबिट जो है यहाँ पर अधिदेश उत्पन्न होगा जिस पर जो है आवेदक हस्ताक्षर भी करेगा। आवेदक को कंप्यूटर जो है जनित श्रम योगी पेंशन कार्ड तुरंत जो है दिया जाएगा। अगले मास से निर्धारित योगदान का भुगतान आवेदक के बैंक खाते से जो है अपने जो है स्वतः ही हो जाएगा। यानी आपके अकाउंट में एक तो मैसेज आप लोगों ने देखा ही होगा, यूपी में आता ही रहता है बहनों को, अगर अकाउंट में पैसे हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो अपने अकाउंट में पैसे डालिए क्योंकि अभी उसकी किस्त का भुगतान होना है, वो पैसे आपके अकाउंट से काटे जाएंगे। इस तरह से मैसेज भी आ जाते हैं तो पैसा आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाएगा। अब आगे देखिएगा आपका सैलरी आए या ना आए उससे उनको कोई मतलब नहीं है, आपके अकाउंट में पैसा होगा तो किस्त के रूप में वो तुरंत काट लेंगे। अब इस तरह से कुछ योजना को लेकर के और भी ये जानकारियां हैं और वैसे तो मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें पहले से बता रखी हैं। अब चलते हैं आगे और आपको और जानकारियां देनी है तो भाइयों बहनों यहां पर आपको बता दें, एक ये देखिएगा आशा बहन अयोध्या से आती है उनके द्वारा की फोटो भेजी गई है और उनके अलावा बहन आती है साधना जो आगरा से आती है इनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई है और ये बहन है आयशा खातून जो आजमगढ़ से आती है इन्होंने भी एक फोटो भेजी है। ये बहन है हेमा जो मथुरा से आती हैं और इनके अलावा ये बहन है उर्मिला जो मुरैना मध्य प्रदेश से आती हैं और साथ ही साथ एक ये बहन है शांति जो बलरामपुर से आती हैं। ये बहन है सुधा जो सिद्धार्थनगर से आती हैं और ये बहन है कल्याणी देवी जो बलरामपुर से आती हैं और इनके अलावा ये है रेशमा जो मुरादाबाद से आती हैं। साथ ही ये है सुमन देवी जो फतेहपुर से आती हैं और इनके अलावा ये है उर्मिला देवी जो कुशीनगर से आती हैं और ये है अफसाना जो बहराइच से आती हैं और ये है जो है सावित्री जैन जो सागर जिले से आती हैं। तो आप लोगों को बता दें अनिश्चितकालीन हड़ताल 7 तारीख से इनके वहां चल रही है। मिथिलेश बहन मुरादाबाद से आती हैं और ये है फूल देवी जो बहराइच से आती हैं और इनके अलावा ये है अनीता गर्ग मुजफ्फरनगर से आती हैं और ये है गायत्री देवी जो बलरामपुर से आती हैं और साथ ही साथ ये है माधुरी देवी जो बलरामपुर से आती हैं। इनके अलावा ये है मंजू जो चंदौली से आती हैं और इनके अलावा ये एक मैसेज किसी ने भेजा है बांका जिले का है और यहां पर आप लोगों को बता दें कि बहनों का धरना प्रदर्शन जो है उन्होंने जानकारी भेजी है तो फोटो वहीं से आप एक दो देख सकते हो और बाकी आप लोगों को बताना चाहेंगे ये कुछ और भी जो है वीडियो भी है रैली के और काफी जो है जानकारी बिहार की आप लोगों को कल दिखाई जा चुकी है। तो आज के लिए भाइयों बहनों इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो में आप लोगों को शाम को फिर मिलेंगे।